हेलो क्लास 10, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद दिस। क्लास 10 जैसा कि आप लोगों ने संज्ञा सर्वनाम दो पद परिचय को आप लोगों ने देख लिया है। ये तीसरा पद परिचय है जो क्रिया से है, तो इसको हम करते हैं और देखते हैं कि क्रिया का अगर शब्द आएगा कि उसका पद परिचय कैसे निकालना है, तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए क्रिया का, जब क्रिया तो आपको पता ही है क्रिया क्या होती है, यानी काम के करने या होने का पता जिस शब्द से चलता है वो क्रिया होती है। तो क्रिया का वो तो तुम्हें आप लोगों को पता है। क्रिया का भेद लिखना है, अकर्मक है कि सकर्मक, तो क्या है ये बताना है, क्रिया बताना है, काल बताना है, वचन बताना है और लिंग बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में वो सारे रहेंगे, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि किस तरीके से हम क्रिया के वचन को, लिंग को और क्रिया के भेद को, कि वो क्रिया ही है और वो किस काल में हो रही है, तो ये बताना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्रिया से रिलेटेड शब्द लिखे हैं जिनमें क्रिया का ही पद परिचय बताना है, तो हम इसको समझ लेते हैं और देख लेते हैं कैसे क्या करना होगा। देखिए, हरीश अपने भाई को पत्र लिखता है। ठीक है, तो लिखना क्या हुई, क्रिया हुई। ठीक, अब भेद तो पता चल गया, क्रिया है। काल, हरीश अपने भाई को पत्र लिखता है यानी वर्तमान काल है। यहाँ हम लोगों ने वर्तमान लिख दिया, वर्तमान काल। ठीक है, अब वचन क्या है, एक वचन है, क्योंकि भाई को पत्र लिख रहा है तो एक वचन कर दिए। और लिंग लिखता है तो पुल्लिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। इस तरह से आपको उसमें दिया रहेगा, केवल आपको ढूंढना है। ठीक, अगले पे आते हैं हम लोग, दूसरे वाक्य पे। दूसरा आपका वाक्य है पशु नदी में नहा रहे हैं। तो ये क्या है, नहाना क्या है, क्रिया है, ऐसे बता दिए हम। काल क्या है, नहा रहे हैं, तो वर्तमान काल हो गया। ठीक, उसके बाद वचन बताना है, नहा रहे हैं तो बहुवचन हो गया, बहुत लोग नहा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद लिंग क्या है, तो पशु नदी में नहा रहे हैं, नहा रही है होता तो लिंग स्त्रीलिंग होता, लेकिन यहाँ पुल्लिंग हुआ, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। इसी तरह अब देख रहे हैं, हम आपको ही देख रहे हैं, तो देख रहे हैं का हमको पद परिचय निकालना है। तो पहले तो ये क्रिया है। ठीक, और उसके बाद ये अब काल देख रहे हैं यानी वर्तमान काल है, और उसके बाद हम आपको ही देख रहे हैं, वचन क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा, देख रहे हैं। और लिंग क्या हो जाएगा, हम आपको ही देख रहे हैं, रही है होता तो स्त्रीलिंग, तो इसलिए ये भी पुल्लिंग। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे आते हैं, काला घोड़ा तेज भागता है। तो भागना क्या है, पहले तो क्रिया है। ठीक, और ये काल क्या है, भागता है, तो ये भी वर्तमान काल है। उसके बाद वचन क्या है, काला घोड़ा तेज भागता है, तो ये एक वचन है, एक ही चीज की बात हो रही है। और भागता है तो ये पुल्लिंग हुई। ठीक, इस तरह से हम पद परिचय वहां पे डिफाइन करेंगे, जो हमें ऑप्शन दिया रहेगा। अब आते हैं हम लोग इस पे, पांचवें पे। राम ने श्याम को मारा। तो यहाँ मारा का पद परिचय निकालना है। पहले तो मारा क्या है, क्रिया है आपका। राम ने श्याम को मारा यानी ये काम हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद वचन, राम ने श्याम को मारा, एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि क्रिया का, अगर क्रिया शब्द का पद परिचय हमको बताना होगा तो हमको इन्हीं चार चीजों का ज्ञान होना चाहिए और उनके आधार पे हम डिफाइन करते हैं। अगला है, वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है। तो वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है, पहले उसको देख लेते हैं। पहले तो ये क्रिया है, और क्रिया के आधार पे अगर कभी कभी देता है अकर्मक सकर्मक भी पूछ लेता है। तो जब कर्म कैसे पता चलेगा कि हमें कर्म है कि नहीं है, तो वाच्य वाला जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसको आप देखेंगे, तो उसमें आपको मैंने बताया है ट्रिक के माध्यम से कि कर्म को कैसे आप डिफाइन कर पाते हैं। तो उसके आधार पर अगर कर्म भी रहेगा तो आप कर्म को निकाल लेंगे। तो ये पहले तो हो गया क्रिया। उसके बाद ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक। फिर उसके बाद इसका काल लिखना है, वह चाहता है यानी वर्तमान काल है। और उसके बाद वचन क्या लिखेंगे, चाहता है, एक वचन। ठीक, और उसके बाद पुल्लिंग, चाहता है, चाहती है होता तो स्त्रीलिंग है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। अब इसका तो खिले हैं क्या है, पहले क्रिया है। ठीक, पहले इसको बता देना है कि वो क्या है, क्रिया है कि क्या है। फिर उसके बाद
क्या खिले हैं फूल, तो यानी ये सकर्मक है। फिर उसके बाद इसका काल बताना है, तो खिले हैं तो वर्तमान काल। फिर उसके बाद इसका बताना है लिंग, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, खिली है होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो ये पुल्लिंग है। और खिले हैं वचन क्या है, बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर पाते हैं। और आपको ये अपने से नहीं बताना होगा, वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, बस आपको अपना दिमाग लगाना है और इस तरह से क्रिया का आप पद परिचय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि इसी में मैं आपको विशेषण का भी बता दूँ, ताकि वीडियो अभी उतना ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिए अभी। चलिए, तो देख लेते हैं हम विशेषण भी, कैसे विशेषण को समझेंगे। विशेषण का परिभाषा आपको पता होगा कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो ये विशेषण होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया। गुणवाचक विशेषण, जिसमें आपको वस्तु या व्यक्ति के रूप, आकार, स्वभाव, अवस्था, खट्टा मीठा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, और परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिसमें आप नाप तौल कर सकते हैं, यानी 4 लीटर दूध, 5 किलो चावल, थोड़ी चीनी, ज़्यादा चीनी, कम चीनी, इस तरह से। ठीक, और संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा, जैसे उसमें काउंटिंग रहेगी, संख्या रहेगी, पहला, दूसरा, 10वां, 20वां, 10वीं, 12वीं, इस तरह से तिगुना, दर्जन, शताब्दी, चौगुना, छठा, इस टाइप के वर्ड आएंगे। ठीक, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इस विशेषण में आपको जो संज्ञा होगी ना, उससे पहले सर्वनाम आ जाएगा। तो यानी देखिए, ये किताब संज्ञा है और मेरी क्या है, सर्वनाम है। ठीक, तो जहाँ पे संज्ञा से पहले सर्वनाम आए वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे गाय, गाय क्या है, संज्ञा है, तो गाय से पहले क्या आ गया, मेरी, मेरी क्या है, सर्वनाम। तो जहां पर सर्वनाम पहले आए उसके बाद संज्ञा है, या संज्ञा से पहले जहां हमेशा सर्वनाम आते हैं वहां पे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया विशेषण। अब हम विशेषण का पद परिचय कैसे निकालते हैं, तो देखिए, विशेषण का पद परिचय निकालने के लिए विशेषण के भेद को आपको जानना होगा, यानी ये जो चारों भेद हैं इनको आपको बताना होगा। लिंग बताना होगा, यानी कौन से लिंग में है, वचन बताना होगा, और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, देखिए विशेष्य क्या होता है, जैसे मैंने लिखा काला कुत्ता, तो इस कुत्ते की विशेषता क्या है कि वो काला है। ठीक है, तो ये जो काला शब्द है ये विशेष्य हो जाएगा। और जैसे लिखा मैंने सफेद कमीज, तो यहाँ पे कमीज कैसी है, सफेद, तो ये विशेष्य हुआ। ठीक, समझ में आ रही चीजें, यानी विशेष इस तरह से बताना होगा। अब एक आता है, इसमें पूछ भी देता है प्रविशेषण, वैसे पूछता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है, जैसे किसी विशेषण की बहुत ही मतलब उसकी भी विशेषता बताए, जैसे वह बहुत बेईमान है। देखिए, वह बेईमान है, मतलब यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताई गई है कि वह बेईमान है, लेकिन बहुत बेईमान है, तो यानी इसकी भी विशेषता हो गई बहुत बेईमान। तो जहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जाती है वहां पे प्रविशेषण होता है। ठीक ठीक, इसको इस तरह से हम समझेंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ उदाहरण के आधार पे हम बताते हैं कि कैसे हम विशेषण का पद परिचय निकालेंगे। चलिए देखते हैं। और विशेषण का पद परिचय निकालने के लिए पहले मैं उसके उदाहरण को लिख ले रही हूँ। चलिए, अब देख लेते हैं कि विशेषण के जो उदाहरण होंगे उनको देखकर और हम विशेषण को बनाते हैं कि पद परिचय में विशेषण के पद परिचय अगर आएंगे, विशेषण शब्द आएंगे, तो उनके पद परिचय हम किस तरह से निकाल पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। मैंने अभी आपको बता दिया है कि कौन जो विशेषण के भेद थे उनमें चारों विशेषण का क्या क्या पूछा जाता है। तो 7वीं क्या है, क्या आपको लग रहा है, संख्यावाचक विशेषण है। तो हम लोग पहले भेद बताएंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो 7वीं का पद परिचय हम लोग निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ करेंगे संख्यावाची। ठीक, संख्यावाची विशेषण। अब लिंग हम इसका क्या बताएंगे, सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग। एक मिनट, 7वीं क्या होगा,
सातवीं। देखिए अगर लिंग का नहीं पता कर पाते हैं आप कि लिंग कैसे हम पता करें, तो देखिए एक मेरा और एक मेरी, ये शब्द याद रखें दिमाग में। तो जैसे सातवीं है तो अब हम ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सातवीं का लिंग क्या होगा, है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लेकर एक वाक्य बनाएंगे, जैसे मेरी सातवीं क्लास अच्छी है या मेरा सातवीं क्लास अच्छा है, इस तरह से। तो आपको जो सुटेबल वाक्य लगे, जैसे मेरी सातवीं क्लास या कक्षा अच्छी है, ठीक है, एक ये वाक्य बना। और मेरा भी लगा के, मेरा सातवीं कक्षा अच्छा है, ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वाक्य सुटेबल है इसके हिसाब से? तो मेरी सातवीं क्लास अच्छी है, ना कि मेरा सातवीं क्लास अच्छा है, ऐसा नहीं, ये सुटेबल नहीं हो रहा है। तो अच्छे यानी ये स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिंग लगा दिए स्त्रीलिंग। जब लिंग पता करना हो तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं वचन पे। सुरेश सातवीं कक्षा में पढ़ता है, तो वचन तो एक वचन होगा, एक वचन। अब देखिए इसमें विशेष से पूछा है, तो सातवीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसमें विशेष अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि क्या होगा। तो कक्षा जो है वो विशेष से हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप इसका पद परिचय निकाल लेते हैं। अब आपके सातवीं का पद परिचय निकल गया। नेक्स्ट वाक्य हम देखते हैं, वृद्ध डॉक्टर ने फार्मूला दिया। वृद्ध डॉक्टर ने फार्मूला दिया, इसमें वृद्ध का हमको पद परिचय निकालना। तो वृद्ध से पता चल रहा है कि उस जो डॉक्टर था वो क्या था, बूढ़ा था, यानी उसकी विशेषता क्या थी, बूढ़ा। तो वृद्ध का हम जब पद परिचय निकालेंगे तो हमको यहाँ पे कौन सा विशेषण आएगा, तो यहाँ पे हमको गुणवाचक विशेषण आ रहा है, क्योंकि गुण बता रहा है ना, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसके बाद हम लिंग, वृद्ध डॉक्टर ने फार्मूला दिया, डॉक्टर ने फार्मूला दिया, तो यहाँ पे जब गुणवाचक होगा तो हम इसमें पुल्लिंग लगाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, वचन। वृद्ध डॉक्टर ने फार्मूला, यानी एक ही वचन की बात हो रही है, एक ही आदमी की बात हो रही है, एक वचन। और जब विशेष से पूछेगा तो किसने मतलब किसने फार्मूला दिया, तो वृद्ध डॉक्टर ने। तो इसमें डॉक्टर क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा, डॉक्टर विशेष्य, ठीक। इस तरह से हम निकालेंगे। अब वह घोड़ा दौड़ में प्रथम आया। अब इसका देख लीजिए, वह घोड़ा, मैंने बताया था कि जब सार्वनामिक विशेषण होता है तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है। तो यहाँ पे देखिए ये संज्ञा घोड़ा है, घोड़ा से पहले विशेषण वह आया है, सर्वनाम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भेद में क्या लिखेंगे, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। बी से विशेषण आप लोग समझ जाइएगा। अब इसके बाद हम लिंग पता करेंगे कि इसका लिंग क्या है। तो वह क्या बोलते हैं, वह घोड़ा दौड़ में प्रथम आया। तो सार्वनामिक विशेषण, तो प्रथम आया से लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। वचन क्या हो जाएगा, एक वचन। अब विशेष क्या हो जाएगा, वह घोड़ा दौड़ में प्रथम आया। तो इससे विशेष से क्या हो जाएगा, घोड़ा। यहाँ पे हम कर देंगे घोड़ा विशेष, ठीक। इस तरह से हम इसका पद परिचय निकालें। अगला देखिए, हेमा मालिनी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यानी हेमा मालिनी की विशेषता क्या है कि वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो नृत्यांगना का जो प्रसिद्ध है, इसका हमको पद परिचय निकालना है। तो ये क्या हुआ, उनकी प्रसिद्धि हुई ना, तो उनका गुण है। तो हम लोग आएंगे कहाँ, गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद गुणवाचक। अब इसके लिंग पे जाएंगे। हेमा मालिनी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया, ठीक। अब विशेष्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो नृत्यांगना जो है वो विशेष्य हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग आराम से। अब अगला वाक्य देखते हैं, इतने बड़े खेत में आलू उगाया। तो इतने बड़े का हमको पद परिचय निकालना है। तो बड़े का पद परिचय क्या होगा, देखिए बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, ये परिमाणवाचक विशेषण में आता है। तो हम करेंगे परिमाणवाचक विशेषण,
ठीक, उसके बाद आते हैं हमें कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग होगा। और वचन कौन सा, बड़े खेत में आलू उगाया, तो एक वचन। और इसकी विशेषता क्या है, ये बड़ा जो है ये विशेषण है, और किसमें आलू किसने उगाया, खेत में, यानी बड़े खेत में, तो खेत जो है वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम इसका पद परिचय निकालते हैं। तो मैंने पार्ट वाइज करके आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण चारों का आपको बता दिया है पद परिचय कैसे निकालना है। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा वो क्रिया विशेषण पे होगा। तो क्रिया विशेषण बहुत ही आसान है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। कहीं नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, वहाँ मैं उस पर काम करूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।